अभिनंदन अभिवादन। जैसा कि आप सभी को विदित है और मेरे अग्रज ने अभी पूरे एक्सपो के बारे में कंप्लीट जानकारी मेरे हिसाब से दे दी गई है। पुष्पा जी, गोखरू, राजेंद्र जी और सभी ने अच्छे से जानकारी दी है। समय की सीमा को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ मैं इस संगीनी एक्सपो के सभी कन्वेनर और पदाधिकारी का सम्मान हम मेवाड़ जंग की ओर से करना चाहते हैं। कृपया निवेदन है, पुष्पा जी, गोखरू और उनकी पूरी टीम से निवेदन है, पुष्पा जी, गोखरू और उनकी पूरी टीम से निवेदन है, एक बार मंच पे आ जाए। मेवाड़ डिजाइन और फेडरेशन की तरफ से हम आपका सम्मान करेंगे। यही हमारे लिए आज का आशीर्वचन है। सभी अतिथियों से निवेदन, फेडरेशन के अपना टारगेट हमको दिया है विकसित भारत 2047। विकसित भारत की संकल्पना में आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर भारत में भी स्वदेशी उत्पाद का उपयोग। स्वदेशी उत्पाद का अर्थ मेड इन इंडिया में भी मल्टीनेशनल कंपनी प्रोडक्ट। एकदम स्पष्ट बोल रहा हूं, जिसमें भारत की मिट्टी की खुशबू है, जिसमें भारतीय श्रमिक के पसीने की खुशबू है और जिसमें भारतीय इंजीनियर की तकनीक है। स्वदेश निर्मित वस्तु स्वदेशी। हम स्वदेशी अपनाएं, आत्मनिर्भर भारत बनाएं और विकसित भारत का सपना साकार करें। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं, कभी कभी जब स्वदेशी की बात आती है तो टूथपेस्ट कौन सा है, साबुन कौन सा है, क्रीम कौन सा है, इस पर ज्यादा फोकस हो जाता है। वो भी इसका एक भाग है, लेकिन स्वदेशी का अर्थ केवल वस्तु और उसकी खरीद और उपभोग से नहीं है। स्वदेशी का संबंध हमारी भाषा से, हमारी भूषा से, हमारे संस्कार से, हमारी परंपराओं से है। हमारा घर भारतीय घर है कि नहीं, हमारा रहन सहन, हमारी सोच, हमारी आने वाली पीढ़ी भारतीयता पर गर्व करती है या नहीं, ये भी स्वदेशी का मूल आधार है। इस कड़ी में जब देश को आत्मनिर्भर बनना है तो अब देश की आधी आबादी को घर में बिठाकर केवल हाउसवाइफ, हाउस मेकर की भूमिका से बाहर आना आज समय की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि भारतीय परिवेश में ये पहली बार हो रहा है। हमारे तो यहां रक्षा मंत्री से लेकर वित्त मंत्री से लेकर सब प्रकार के अधिकार देवियों को प्राप्त होते रहे हैं। और जिस विषय की हम ज्यादा चर्चा करते हैं उसका अधिकार भी कुल देवी महालक्ष्मी के पास है। स्त्रियां अनादिकाल से भारत में पुष्पवित, पल्लवित और आत्मनिर्भर रही हैं। मुगल काल में 7वीं 8वीं सदी से लेकर 1000 बरस तक उन परिस्थितियों के कारण हमारी महिलाओं ने घर में रहने की व्यवस्था को स्वीकार किया। उस कारण हमारे विवाह रात्रि में होने प्रारंभ हुए। मुझे आप एक घटना बता दो, किसी भी पौराणिक, साहित्यिक या धार्मिक ग्रंथ से निकालकर कि हमारी किसी महिला ने आज के 1000 बरस पहले घूंघट प्रथा में रही हो। एक घटना बताओ। भारतीय विदुषी महिलाओं ने देश और दुनिया को बहुत कुछ दिया है। आज समय करवट ले रहा है और करवट बहुत तेजी से ले रहा है। 2014 के बाद जब श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने,
भारत की जिजीविषा ने करवट ली, भारत के संकल्पों ने अपनी प्रयत्नों की पराकाष्ठा करके विश्व के सन्मुख भारत की श्रेष्ठता को सिद्ध किया। भारत एक ऐसा देश है, जब जब इसको चुनौती मिलती है, ये अपनी अंतर्भूत क्षमता से अपने आप को सफल सिद्ध करके उस चुनौती को अवसर में बदल देता है। मैं कुछ 5-7 मिनट में बात याद दिलाऊंगा। एक जमाने में भारत को रूस ने क्रायोजेनिक इंजन दिया था, एग्रीमेंट हुआ था। अमेरिका के दबाव से वो एग्रीमेंट फुलफिल नहीं हुआ, रूस ने मना कर दिया, हम आपको क्रायोजेनिक इंजन नहीं दे सकते। भारत ठहरा नहीं, भारत रुका नहीं। भारत के इंजीनियर से केवल क्रायोजेनिक इंजन नहीं बनाया, बल्कि अंतरिक्ष जगत के प्रक्षेपण की दुनिया में अपना वो मुकाम हासिल किया। और आज हमने चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके सिद्ध कर दिया है कि भारत का इंजीनियर, भारत का युवा दुनिया की चुनौती को स्वीकार भी करता है और भारत के तिरंगे को आसमान में चांद तक बुलंद करता है। मैं याद दिला रहा हूं, हमने सुपर कंप्यूटर मांगा था, अमेरिका ने मना कर दिया था। भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने, भारत के कंप्यूटर इंजीनियर्स ने केवल सुपर कंप्यूटर नहीं बनाया, सुपर डुपर कंप्यूटर तो बनाया ही, बल्कि आज दुनिया के अंदर सॉफ्टवेयर की दुनिया में भारत के नौजवान का सिक्का बोलता है। भारत का नौजवान नंबर 1 पर प्रतिष्ठित है। अभी कुछ दिनों पहले दुनिया के एक थानेदार हैं, उन्होंने कुछ धमकाने की कोशिश की। केवल 2 महीने हुए हैं, उनके सुर बदल गए और आज वो कहने को विवश हैं, श्री नरेंद्र मोदी दुनिया के बहुत बड़े लोकप्रिय नेता हैं, मेरे परम मित्र हैं, हम आपस में बैठकर विषय को सुलझा लेंगे। ये आज का भारत है, ये मोदी का भारत है, ये 21वीं सदी का भारत है। इसीलिए नरेंद्र मोदी कहते हैं, मैं आंख उठाकर बात नहीं करता, आंख झुकाकर बात नहीं करता, आंख में आंख डालकर 140 करोड़ भारतीयों के प्रतिनिधि के रूप में दुनिया से बात करता। आज वो भारत। अभी भी हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए तकनीक की दुनिया में बहुत लंबा सफर तय करना होगा। आज हम गूगल बाबा के भरोसे हैं और उसके कारण हमारी इंफॉर्मेशन, हमारा मूवमेंट उन लोगों के हाथ में जाता है जहां उसका दुरुपयोग हो सकता है। इसीलिए भारत का भी एक सर्च इंजन अंतरिक्ष में स्थापित हो, बहुत तेज गति से काम है और मुझे उम्मीद है इसी साल 2025 के दिसंबर तक भारतीय सर्च इंजन गूगल से बेहतर दुनिया को हम प्रस्तुत कर देंगे। चिप की दुनिया में, सेमीकंडक्टर की दुनिया में आज हमें बहुत तेज गति से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आपके मोबाइल में कौन सी चिप किस इंफॉर्मेशन को कहां तक ट्रांसमिट कर रही है आपको पता नहीं। और इसीलिए पिछले 11 वर्षों में श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से भारत के इंजीनियरों ने चिप और सेमीकंडक्टर की दुनिया के अंदर बहुत ही बड़े अनुसंधान करके आज हम उस प्रोडक्ट को बाजार में उतारने की स्थिति में आ गए हैं। मुझे विश्वास आने वाले 2-3 सालों में इस बात पर भी भारत विश्व पर अवलंबित नहीं रहेगा। इकोनॉमी की बात कर सकते हैं, क्योंकि सारी दुनिया चलती इकोनॉमी से है। दुनिया में जिस घर में, जिस व्यक्ति के पास, जिस देश के पास पैसा होता है, उसकी प्रतिष्ठा स्वयं बढ़ती है। हमारी इस देश की सोने की चिड़िया को लूटने का काम मुगलों के बाद, चंगेजों के बाद अंग्रेजों ने 150 वर्ष तक किया, जिन्होंने हमारी बेशकीमती चीजों को भारत से ले जाकर वहां के म्यूजियम में आज इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को पीछे धकेलकर जब भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बना तो किसी भारतीय का सीना 56 इंच से कम का नहीं हुआ। तो जहद में काम कर रहे हैं। मैं याद दिला रहा हूं, जब $5 ट्रिलियन 2013-14 में तो मनमोहन सिंह जैसे अनेक अर्थशास्त्रियों ने कहा था मोदी पढ़ा लिखा नहीं है, ये क्या बोल रहा है, इसको समझ नहीं आ रही है। आज हम केवल 11 वर्षों में $4.7 इकोनॉमी को प्राप्त कर चुके हैं। ट्रिलियन 4.7 कम नहीं होता। और आज दुनिया के अर्थशास्त्री कह रहे हैं
भारत इसी गति से आगे बढ़ा तो 2028 से पहले तीसरी इकोनॉमी को प्राप्त करेगा और आने वाले वर्षों के अंदर दुनिया का सिरमौर बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। इसलिए इस मौके पर आत्मविश्वास से लवरेज होकर, भारतीयता और राष्ट्रीयता से लवरेज होकर हम सब भाई बहनों को विकसित भारत के संकल्प को लेना चाहिए। 140 करोड़ भारतीय जब विकसित भारत का संकल्प लेकर आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो हमारा यह सपना हमारी आंखों के सामने पूरा होगा। इसका विश्वास लेकर हम सब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। आज जो संगिनी एक्सपो के नाम से यहाँ पर महिलाओं के उपक्रम को, उनकी उद्यमिता को, उनकी कला को, उनकी आर्ट को दुनिया के सम्मुख एक बढ़िया बाजार देने के लिए प्रस्तुत किया गया। मैं संगिनी की बहनों को, पुष्पा गोखरू और उनकी सारी टीम को और खुशी जाहिर करूंगा। हमें इस काम को थोड़ा और आगे बढ़ाने की जरूरत है। महिलाएं आज रहना चाहती, पुरुष भी महिलाओं को अपने से आगे देखकर प्रसन्न होते हैं। राजेंद्र जी शायद पुष्पा को देखकर प्रसन्न ही होते होंगे। तो राजेंद्र जी कहाँ हैं? ना तो कर नहीं सकते, घर जाना। आज पुष्पा जी जैसी महिलाओं ने एक समाज सेवी के रूप में अग्रणी भूमिका निभाकर अपने आप को प्रूव किया है। मैं आप सब बहनें जो यहाँ बैठी हैं, आपके उज्जवल भविष्य के साथ आपकी उद्यमिता को नमन करता हुआ आप इस दिशा में तेज गति से आगे बढ़कर देश की अर्थव्यवस्था में 5 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन तक की यात्रा को आप पूरा करें। इसी भावना के साथ मैं इस एक्सपो के सफलता की कामना करता हुआ मुझे आज यहाँ बुलाकर आपसे रूबरू होने का जो मौका दिया उसके लिए सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ और एक्सपो की सफलता की पुनः ईश्वर से प्रार्थना और कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम।